नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताहो। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 29। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। अपाने जुहवति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राण अपान गति रुद्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियत आहारा प्राणानां प्राणेषु जुहवति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपाने निम्नगामी वायु में जोहवती अर्पित करते हैं प्राणम प्राण को, प्राणे प्राण में, अपानम निम्नगामी वायु को, तथा ऐसे ही अपरे अन्य प्राण प्राण का अपान निम्नगामी वायु गति गति को रुद्धवा रोक कर, प्राण आयाम श्वास रोक कर समाधि में, परायणाः प्रवृत अपरे अन्य नियत संयमित अल्प आहाराः खाकर प्राणान प्राणों को प्राणेषु प्राणों में जुहवती हवन करते हैं, अर्पित करते हैं। अन्य लोग भी है जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम। वे अपान में प्राण को तथा प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोक कर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। हरे कृष्णा जी। बहुत ही अद्भुत श्लोक है। यह हमें पूरा एक फाउंडेशन देता है कि हम किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। और ये स्वास्थ्य और इस श्लोक का बहुत गहरा संबंध है। हमने बताया ये श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमको अष्टांग योग की शिक्षा देते हैं। और हमने अष्टांग योग के बारे में बताया कि अष्ट और अंग, ये 8 अंगों वाला जो योग है उसको बोलते हैं अष्टांग योग। कई लोग सोचते हैं हम तो प्रभु जी योगा क्लास में जाते हैं, हर रोज सुबह 1 घंटा 2 घंटा हम तो प्राणायाम और आसन करते हैं, तो हम तो योगी बन गए। तो वास्तव में जब अष्टांग योग के सिद्धांतों के हिसाब से जीवन को चलाते हैं, तभी वास्तव में हम कह सकते हैं हम योग के हिसाब से चलते हैं। केवल 1-2 घंटा योग करने से कोई योगी नहीं बन जाता। और यहाँ पर जब अष्टांग योग का वर्णन करता है तो पहले हमको कुछ नियम बताए गए, नियम के हिसाब से हमको जीवन चलाना है। और ये पूरा प्रसंग चल रहा है यज्ञ के बारे में।
और यज्ञ के मूल में क्या है? संयम है, सेल्फ डिसिप्लिन है। इसी बात को बताते हुए जब अष्टांग योग का वर्णन आता है तो सबसे पहले यम और नियम के बारे में बताया गया कि हमको अपना जीवन के अंदर नियम होने चाहिए, कुछ चीजों के हिसाब से जीवन को चलाना है। तो जो पहला हमने बोला यम, उसमें बताया गया अहिंसा का पालन करना है, यथासंभव सत्य वचन बोलना है और हमेशा कैसा रखना है? अस्तेय। अस्तेय का मतलब कभी भी चोरी नहीं करना है। और मैंने बहुत विस्तार से बताया, अगर हम भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं करते, तो हम वास्तव में चोर कहलाते हैं। क्योंकि भगवान की संपत्ति, भगवान के संसाधनों को हम अपना समझकर और उसका उपभोग करने लग गए, और यह एक चोर का लक्षण है। इसीलिए जो चोर होता है वो सदैव चिंता करता है। ऐसे ही जब भगवान की वस्तुओं को अपना समझ के उसका उपयोग करते हैं तो वास्तव में हम चोर की तरह चिंतित रहने लग जाते हैं। हमें लगता है अब ये चीज हमसे चली जाएगी, अब वो चीज हमसे बिछुड़ सकता है। तो इस तरह से चिंता सदैव रहती है। चिंता तभी आती है जब उस सब को हम अपना समझ के बैठ जाते हैं। तो इसीलिए चोरी नहीं करना है, सोच विचार कर कृतज्ञता के साथ में जीवन को चलाना है। फिर बताया गया ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, हर एक का आचरण ब्रह्म के समान होना चाहिए। मतलब भगवान श्री कृष्ण की तरह पूरा जीवन सेवामय बिताना है। तो यह हो गया ब्रह्मचर्य। फिर बोला गया अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है लालच नहीं करना, क्योंकि जो परिग्रह का मतलब है मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, और उसके लिए तरह तरह के कार्य करते हैं। जब अपरिग्रह का शब्द का प्रयोग किया गया, इसका मतलब है हमको जीवन जीना है, पर किस भाव से? कि ये सब भगवान का है, जितनी हमारी आवश्यकता है उसके हिसाब से हमको कार्य करना है। तो यहाँ तक हमने यम के बारे में बताया। अब आज से हम लोग अध्ययन करेंगे नियम के बारे में, क्योंकि ये दूसरा अंग है अष्टांग योग का, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसको समझकर अपने जीवन में बदलाव लेके आना है। कई लोग कथा बहुत सुनते हैं पर जीवन में परिवर्तन नहीं आता। जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता? वो सोचते हैं कथा मेरे लिए नहीं है, कथा तो मेरी बहू के लिए है, कथा तो मेरे बेटे के लिए है, कथा तो मेरे पड़ोसियों के लिए है। पर वास्तव में जब कथा सुनते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलना है। तो नियम के अंदर पहली बात बताई गई शौच। शौच का मतलब शुद्धता। तो शरीर को शुद्ध रखना है। हमारे शास्त्र जगह जगह पर इस बात को बहुत जोर देते हैं कि हमें अपना शरीर को, अपने जो अंतःकरण है उस सब को शुद्ध रखने का प्रयास करना है। मन हमारा अशुद्ध होता चला जाता है जब हम ऐसी चीजें देखते हैं या ऐसे लोगों का संग करते हैं जो हमको संसार की ओर लेके चला जाता है। इसलिए मन दूषित बनता चला जाता है। अब क्या करें? इस मन को वापस शुद्धता लाने के लिए हमें भक्तों के संग की आवश्यकता है। ऐसे लोगों का संग कीजिए जो हमको भक्ति में बढ़ावा दे, जो हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव लाने में हमारी सहायता करे। और बाहर से हमें बताया गया शुद्धता रखना है, शरीर को शुद्ध रखना है, यथासंभव 2 बार स्नान करना है। 2 बार नहीं कर पाओ तो कम से कम 1 बार अवश्य स्नान करना है। और जो साबुन काम में लेते हैं, जो केमिकल से बना हुआ है उससे कम काम में लेकर जो ये हल्दी होता है, बेसन होता है, उससे स्नान करके अपन को शुद्ध करना होता है। फिर भगवान का स्मरण करके हम वास्तविक रूप से शुद्ध होते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। जैसा कि गरुड़ पुराण हमें बताता है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्था गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतरः शुचिः।
जब हम भगवान श्री पुंडरीकाक्ष, जिसकी आंखें कैसी है, कमल के समान है, उन भगवान श्री हरि, उन भगवान श्री कृष्ण का जब हम स्मरण करते हैं तो हम वास्तव में शुद्ध होते हैं। इसीलिए जब स्नान करते हैं तब भगवान का नामों का जप करते हुए हमको स्नान करना चाहिए। तो यह हो गया शौच। दूसरा बताया गया संतोष। संतोष का भाव कब आता है? जब हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं, जब हम सोचते हैं अरे भगवान ने हमको इतना कुछ दिया है, तब स्वतः ही मन में संतुष्टि आने लग जाती है। पर भगवान के प्रति जब कृतज्ञता नहीं होती तभी हम लोग असंतुष्ट होते हैं, भोगों के पीछे भागने लग जाते हैं, चीजों के पीछे भागने लग जाते हैं, सोचते हैं हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, इसीलिए हमको ये सब चाहिए। और जब संतोष का भाव आता है तब हम सोचते हैं अरे हमको तो बहुत कुछ मिला है, कुछ और चाहिए? नहीं जी, और कुछ नहीं चाहिए। कोई बोलता है ऐसा कुछ हो सकता है? बहुत आसानी से हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति 10 गुलाब जामुन खा के बैठा हुआ है, उसको बोला एक और गुलाब जामुन खाओगे? वो बोलेगा जी बहुत हो चुका है, जगह नहीं है। तो इसमें क्या आ गया? पेट भरा हुआ होता है तो स्वतः ही संतुष्टि आ जाती है। ऐसा ही जब मन के भगवान से जोड़ते हैं तो हमारा मन बहुत आनंद को प्राप्त करता है, और जितना आनंद को प्राप्त करता है उतना संसार के भोगों से विरक्त होता चला जाता है। तो संतोष कब प्रकट होता है? जब भगवान के प्रति हमारा कृतज्ञता होती है। कृतज्ञता के भाव के साथ में जब हम जप करते हैं हमारा मन संतुष्ट होता है, और जब मन संतुष्ट होने लगता है तो वह हमारे आचरण में देखने को मिलता है। जो लोग बहुत ही अशांत रहते हैं, सपनों के अंदर भी तरह तरह के प्लानिंग करते रहते हैं, तो मतलब अभी संतोष की बहुत जरूरत है। फिर बोला गया तपमय जीवन जीना है, भोगों के पीछे नहीं भागना है, जहां जहां मन भागता है वहां पर संयम रखना है, ना ज्यादा खींचना है न ढीला छोड़ना है, जितनी आवश्यकता है उतना मन को नियंत्रण में रखना है। भोग भोगना है, संयमित रूप से भोगिए, जो हमको वास्तव में संतुष्ट प्रदान करे उसके हिसाब से हमको कार्य करना है। फिर बताया गया स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है खुद का अध्ययन करना, और खुद का अध्ययन कैसे करेंगे? शास्त्रों के माध्यम से, क्योंकि जो शास्त्र है वह हमको अपने बारे में बताते हैं कि हम कौन हैं, हमें संसार में क्यों आ गए और संसार में दुख क्यों पा रहे हैं। तो ये सब का सब स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। और इसमें सबसे लास्ट और बहुत ही मुख्य बात सामने आती है, उसको बोला गया ईश्वर प्रणिधान। बहुत सारे योग गुरु होते हैं, खुद के बल पे भरोसा करते हैं, सोचते हम साधना करेंगे और हमको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। ऐसे भाव से हमें अष्टांग योग नहीं करना है। अष्टांग योग करने के अंदर मूल बात बताई गई ईश्वर प्रणिधान। जैसे प्रणिपातेन शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान, इसका मतलब हम आश्रय लेते हैं। किसका आश्रय लेते हैं? ईश्वर। जब हम भगवान के आश्रय में रहकर अष्टांग योग का पालन करते हैं तब हम वास्तविक रूप से योग के हिसाब से जीवन को चलाते हैं। पर जब कई सारे ऐसे गुरु बन गए जो भगवान तो गायब ही हो गए, केवल आसन करा देंगे, प्राणायाम भी करा देंगे, पर ऐसे अष्टांग योग से हमको लाभ तो मिलेगा पर बहुत थोड़ा लाभ मिलेगा। इसीलिए सही तरीके से आप अष्टांग योग के हिसाब से जीवन को चलाइए। फिर और अंग के बारे में बताया गया आसन, उसमें बताया गया तरह तरह के आसन करना चाहिए। फिर बताया गया प्राणायाम करना है, फिर बताया गया प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। तो ये हो गया अष्ट अंग। अब इसमें थोड़ा हम ध्यान से समझेंगे आसन और प्राणायाम के बारे में। जैसे एक घर होता है,
घर के अंदर बहुत सारी वायरिंग होती है, नीचे एक स्विच होता है, स्विच से अपने पूरे घर की लाइटें को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी कहीं पंखा नहीं चलता, जो फैन है वह नहीं चल रहा, तो क्या लोग सोचते हैं उस पंखे को हिलाएंगे तो चल जाएगा, तो बोलते हैं अरे पंखे को हिलाने की जरूरत नहीं है, वहां पे साइड में एक बटन है, बटन को दबाओगे तो पंखा चलने लग जाएगा। ऐसे ही कई लोग होते हैं, सोचते हैं अरे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और कोई मेरे को बोल रहा है पांव दबाओ, पांव दबाने से सर दर्द कैसे सही होगा। ये ऐसा ही है जैसे घर में सर्किट होता है, घर में वायरिंग होता है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी नाड़ियां है और नाड़ियों का अलग अलग बिंदु होता है जिसको बोलते हैं मर्म बिंदु। उसको दबाने से शरीर के अलग अलग जगह पर उसका प्रभाव पड़ता है, और इसीलिए बताया गया खासकर कि हमारे जो बहुत सारी नाड़ियां है उसमें 3 बहुत ही प्रमुख है, जिसमें एक को बोला गया ईड़ा। ईड़ा जो हमारे लेफ्ट नोज के पार्ट में होती है, जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसको दबाते हैं, तो उस दबने की वजह से पूरे शरीर में जगह जगह पर उसका प्रभाव पड़ता है। और राइट साइड के नोस्ट्रिल में जो नाड़ी होती है उसको बोलते हैं पिंगला। तो इस ईड़ा और पिंगला नाड़ी को दबाने से पूरे शरीर में जगह जगह पर हमको लाभ मिलता है। और तीसरी जो सबसे प्रमुख नाड़ी है उसका नाम है सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी जो है, जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन से होते हुए पीछे रीढ़ की हड्डी में जगह जगह पर कनेक्शन है। बताया गया कम से कम 72,000 72,000 कनेक्शंस है। इतने सारे वायरिंग है, हम समझ ही नहीं पाते कौन सा वायर किसके लिए जा रहा है। कई लोग सोचते हैं कि हमारे ब्रेन से सब कुछ चलता है, पर हमारे शास्त्र बताते हैं वास्तव में सब कुछ हृदय से चलता है। हृदय से कैसे चलता है? क्योंकि हृदय के अंदर परमात्मा विराजमान है, आत्मा जो कि हम खुद विराजमान है, और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह तीनों के तीनों हमारे हृदय के देश, हृदय प्रदेश के अंदर विद्यमान है। और जब इस तरीके से कार्य होता है तो जो मन के अंदर जो हमारे उथल पुथल होती है, वो वायरिंग हमको, वायर जो है वो हृदय से जाता हुआ सीधा ब्रेन तक जाता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, और ब्रेन के अंदर हलचल मचाता है। उससे हमारे अंदर तरह तरह की भावनाएं आती है। तो ये पूरा हमारा शरीर तरह तरह की नाड़ियों से बना हुआ है। इसीलिए बताया गया कि शरीर को समझकर सही तरीके से जब जीते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। अभी घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं एक कमरे में लाइट नहीं आ रही है, तो देखा जी इस घर का, इस कमरे में लाइटों का प्रॉब्लम हो गया, कुछ वायरिंग कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया। ऐसे ही हमारे शरीर के अगर कोई अंग ढंग से काम नहीं कर रहा, इसका मतलब जो नाड़ी के अंदर जो वायु चलती है उसमें अवरोध आ गया है, उसमें रुकावट आ गई है। और इसीलिए हमें बताया जाता है पहला बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत कि जब हम में बैठे तो हमारी गर्दन, सिर और पीछे की जो कमर है सीधी होनी चाहिए। जब ये तीनों सीधी रहती है तो पूरा वायरिंग हमारा अच्छे से कार्य करता है। इसीलिए जो लोग झुक के चलते हैं, झुक कर खाना खाते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना रहती है। इसीलिए सारे आसनों में बताया गया कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, गर्दन को सीधा रखना है, पीछे जो सिर है उसको सीधा एक लाइन में रखते हुए हमें तरह तरह के आसन के बारे में बताया जाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे कल की कथा में। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं, लेकिन उसमें सुनते ही अपने ऊपर बड़ा वो आता है कि हम लोग का पोस्चर कभी भी आजकल ठीक नहीं रहता है। स्पेशली
मोबाइल या ऑफिस वर्क करते समय हम लोग आगे की तरफ झुके ही रहते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उससे हमें कैसे ठीक करना चाहिए? तो इसमें यही बात बताई जाती है कि पूरा हमारा जो जितना भी पोस्चर है वो हमारे आसनों के हिसाब से होना चाहिए। आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग खड़े खड़े खाते हैं। आज ये बुफे सिस्टम है जी, पार्टी में गए हैं खड़े खड़े खा रहे हैं, तो ये वास्तव में बीमारी का घर है। खाना जब खाते हैं आलती पालती मारकर बैठकर सीधे गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधा करके और धीमे धीमे भगवान का नाम लेते हुए हमको भोजन करना चाहिए। ऐसा भोजन करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य को बहुत लाभ मिलेगा। पर जब हम ऊट-पटांग तरीके से खाना खाते हैं तो वास्तव में हम बहुत सारी बीमारियों को फ्री में बुला रहे हैं। तो इसीलिए पूरा जो हमारा दिनचर्या है उसमें ध्यान रखना है, यथासंभव आसनों के हिसाब से बैठना चाहिए। इसमें खासकर जो लोग ऑफिस में जॉब करते हैं उनका तो पोस्चर बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। खासकर जो आईटी वाले होते हैं उनकी गर्दन आगे आ जाती है, वो सोचते हैं हमें लैपटॉप में काम करना दिखाई नहीं दे रहा, या फिर कोई कंप्यूटर में करते हैं तो उनका पोस्चर बहुत खराब होता है। और इसीलिए ऑफिसेस के अंदर बहुत सारे ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको बैठना कैसे है। तो आप कुर्सी पे बैठे तो आलती पालती लगाकर बैठे, पूरा अपने आप को सीधा करके बैठे, एक साइड में झुक के नहीं बैठो। कई लोग ऐसे बैठते हैं, कई लोग ऐसे बैठते हैं, एक हाथ को झुक के रखते हैं, या फिर कई लोग चलते भी टेढ़ा चलते हैं, एक हाथ चलाते हैं दूसरा हाथ नहीं चलाते, या फिर कोई झुक के चलता है। तो बहुत सारी समस्याएं आती है क्योंकि हमको पता नहीं कि शरीर को चलाना कैसे है। तो इसीलिए जब हम आसनों का डिस्कशन करते हैं उसमें बहुत सारे पोस्चर्स के बारे में बताया गया कि हम लोग किस तरीके से बैठे। बहुत सरल तरीके से बताया गया कि सुखासन में बैठने का प्रयास करना चाहिए, मतलब आराम से आलती पालती मारकर बैठकर फिर आप कार्य कीजिए। ऑफिस का कार्य करना है तो भी अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको बैठे बैठे स्वास्थ्य का लाभ भी मिल रहा है और आपका कार्य भी हो रहा है। इसीलिए बहुत सारे योग गुरु भी देखेंगे तो एक स्पेशल पोजीशन में बैठते हैं क्योंकि उनको बैठे बैठे ही फायदा मिल रहा है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा जीवन में बदलाव लेके आना है और अभी इसमें डिस्कस करेंगे। पर हमको कॉन्शियसली सोचना है कि मेरा पोस्चर कैसा है, नहीं तो आप गलत तरीके से बैठेंगे, थोड़े समय के बाद ही हमको पता चल जाएगा अभी कमर में दर्द होने लग गया, गर्दन में दर्द होने लग गया, हाथों में शोल्डर में दर्द होने लग गया, क्योंकि हम लोगों का पोस्चर खराब है। तो या तो खुद समझने का प्रयास कीजिए या फिर ऐसा कोई एक सहयोगी हो उनको बोल के रखिए कि जब हम लोग टेढ़े हो जाए तो हमको याद दिला दीजिए। तो एक दूसरे की सहायता करते हुए हम अपना पोस्चर सही रख सकते हैं। परिवार के अंदर हम लोग देखते हैं कि कोई कोई टेढ़ा बैठा है, टेढ़ा चल रहा है, या फिर कुछ पोस्चर सही नहीं है, तो ये बताना चाहिए। इसलिए परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद। ठीक। हरे कृष्णा जी। हरे हराये नमः।